बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम आपके लिए आइडियाज़ लेके आते हैं जो आपके लिए मनी सेविंग आइडियाज़ होते हैं, जो आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत करते हैं और आपके ऑर्गेनाइज घर को करने में बहुत सारी हमारी जो चीज़ें होती हैं बेकार चीज़ों से वो आपके जो घर को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही मदद देती हैं। तो आज भी वीडियो बहुत ही ख़ास हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले इस तरह के मिठाई वाले जो डब्बे होते हैं या हलवे वाले सोन हलवा इसमें लेके आते हैं। तो इस तरह के डब्बे तो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। हम इनको मल्टीपर्पज़ यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करेंगे। तो इस तरह का खाली डब्बा लिया है और ये लकड़ी की स्टिक है मेरे पास। ये वैसे ही बेकार पड़ी थी तो इनका यूज़ ज़बरदस्त सा करेंगे हम। तो ग्लू गन की हेल्प से हम इनको जोड़ लेंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो बारबेक्यू स्टिक होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं इसके साथ। तो हम इसके साथ ये लकड़ी के पीस पड़े थे तो इन्हीं को हम लगा रहे हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हम ये सारे लकड़ी के पीस लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में। हम अगर इस तरह की चीज़ें घर पे बनाएं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें तो हमारी जो है ढेरों ढेर पैसों की बचत भी हो सकती है और हम अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। अब जी कैप वाले सब को भी इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बनाएं, अपने जो है मतलब घर को ऑर्गेनाइज़ करें। कुछ लोग तो अफोर्ड करते हैं तो ले भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जो है घर में से अपनी बेकार चीज़ें होती हैं इनका यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए। अब जी इस तरह के ये मोती लिए हैं हमारे पास, वुडन के मोती हैं, लकड़ी वाले मोती। तो ये हमने लिए हैं और इस तरह से नीचे थोड़ी सी हाइट इसके ऊपर हो जाए तो इसलिए हमने ये वुडन के मोती लगा दिए हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब जी इसमें हम परफ्यूम और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम मतलब सारी जो मेकअप का सामान है, ये कुछ इस तरह से चीज़ें हम रख सकते हैं। किचन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी अगला आइडिया आ जाता है मेरा इस तरह की शर्टों के हिसाब से। पुरानी शर्ट हो जाती हैं तो इनके ज़बरदस्त से हम चार मतलब इसके आइडियाज़ हम आपको एक ही शर्ट से चार आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसके हम स्लिप भी उतार दिए हैं और ऊपर से कॉलर वाला हिस्से को भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने सीधा सीधा इसको कटिंग कर लेना है। दोनों स्लिप को अलग कर लेना है और दोनों साइडों से हमने सीधा सीधा इसको कटिंग कर लेना है। हम इसके साथ जो है तकिए का कवर बना रहे हैं तो इसलिए हम इसके साइज़ का ही कटिंग करेंगे। जितनी बड़ी शर्ट हो उसके हिसाब से आप मतलब अपना तकिए का कवर बना सकते हैं या कुशन भी रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कलर है शर्ट का। तो वैसे ये शर्ट हो जाती हैं मतलब ख़राब तो इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन इनको आप किसी न किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जी चारों साइड पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। अब इसको सीधा कर लिया है। अब इसको हम जो है इसके ऊपर हमको जो है तकिए का कवर हम मतलब बनाया है तो इसको हम तकिए के ऊपर इसको लगा देंगे, तकिए के ऊपर चढ़ा देंगे इसको। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से इसको कवर कर दिया है तकिए को। हमारी जो शर्टें होती हैं ये बहुत ही अच्छे अच्छे कलर होते हैं, तो इस तरह से आप सोफ़ों के ऊपर कुशन बना के रख सकते हैं और मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें इनसे बेकार शर्टों से आप रेडी कर सकते हैं। अब जी कुशन हमने इस तरह से इसमें तकिए का जो है तकिया हमने तकिए के ऊपर कवर लगा दिया है इस तरह से। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो है तकिए का कवर रेडी हो गया है। लेकिन हम इसको जो है आप एस्टिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ी लुक इसकी अच्छी लगे इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह के टसल बना लेंगे। ऊन के धागे लिए हैं और इस तरह से हाथ पे हम इसको
लपेटेंगे और आसानी से इस तरह से आप टसल बना सकते हैं ऊन के। तो ये देखें जी, बहुत ही आराम से आप जल्दी से इस तरह से टसल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरह से धागे को लपेट देंगे और इसी तरह से सारे जो ऊन के धागे हैं इनसे हम टसल रेडी कर लेंगे। आप इस तरह से माचिस के साथ भी आराम से बना सकते हैं। तो माचिस के ऊपर मैंने इस तरह से धागे को लपेट दिया है। इस तरह से भी आप जो है आसानी से टसल बना सकते हैं। दो तरीके से जो है हमने आपको टसल बनाने का आइडिया आपके साथ शेयर किया है। तो ये सारे मैंने रेडी कर दिए हैं। अब जी हम इस कवर के ऊपर लगा देंगे, तकिए के कवर के ऊपर ये टसल हम लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने ऊन का धागा छोड़ दिया था टसल के साथ, ताकि आराम से इसको हम इस तरह से ऊपर लगा दें तकिए के ऊपर। तो मैंने ऊपर तकिए के ऊपर कवर चढ़ा दिया था, तो बाद में लगाएं, आप पहले भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा दिए हैं। अच्छे तरीके से इसको पक्का कर देंगे। तो ये टसल रेडी हो गया। ये देखें जी, ये सारे मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये देखने में इतना कुशन हमारा खूबसूरत लग रहा था, तो इसको मैंने इस तरह से सोफ़ा पे रख दिया है। आप चाहें तो बेड के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसे बेड पे भी रख सकते हैं। मतलब इस पे बहुत सारे कलर के टसल लगे हुए हैं, तो आप जो है किसी कलर की बेडशीट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 कलर के इसके टसल लगे हुए हैं। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इसी की, जो स्लिप हमने उतारी थी शर्ट की, तो उसके हिसाब से। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब जी इस तरह से हमने इसको ऊपर से प्लेन कर लिया है। अब इस तरह के जग जो हमारे टूट जाते हैं उसके ऊपर हम इसको, मतलब इस तरह के जग हों तो इसको आप ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी कर सकते हैं। तो इसी जो स्लिप है, आस्तीन है, तो ये मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। तो जहाँ से हैंडल था वहाँ से मैंने स्लिप को कटिंग कर लिया है। अब जो बाकी स्लिप थी तो उसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर लिया है। अब ग्लू के साथ इसको हम इस तरह से पक्का कर लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से पक्का हो जाए। यहाँ से बस यहाँ पर ही हमने इस तरह से ग्लू लगा के इसे पक्का किया है। वैसे तो ये जो हमारी स्लिप है तो ये बिल्कुल ही जग के साइज़ की है। अब अंदर वाली साइड पे भी हम ग्लू लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे, ताकि ये इसकी फिनिशिंग आए और ये खूबसूरत लगे। अब ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको रेडी कर दिया। अब नीचे वाली साइड पे भी हम इसको ग्लू के साथ पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर जो हैंडल है इसका हम इसके ऊपर ऊन का धागा लपेट लेंगे। ये बाद में मुझे आइडिया आया था कि इसके ऊपर हम जूट की जो रस्सी होती है वो लगा देते, लेकिन मैंने ऊन का धागा लपेट दिया था। फिर बाद में मुझे आइडिया आया था, अगर इस पे आपके पास जूट की रस्सी है तो नीचे वाली बेस पे भी आप थोड़ी सी लगा दें और हैंडल के साथ भी, तो इसकी लुक और ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये रस्सी मैंने पूरी इस तरह से लपेट दी है इसके ऊपर। अब इसे ग्लू के साथ यहाँ पर हम पक्का कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्लावर पॉट रेडी हो जाएगा।
पुराने जग जो होते हैं जो लीक हो जाते हैं, पानी निकलता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जी इस तरह से मैंने जो है सितारे होते हैं वही मैंने इस तरह से लगा दिए हैं ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। आप चाहें तो आपके पास मिरर पड़े हों तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैंने एक नहीं थे, मिरर नहीं थे, तो मैंने एक कपड़े से सितारे निकाल के इस तरह से लगा दिए हैं। तो ये ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो जाएगा। अब जी इसके अंदर हम फ्लावर रख लेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसके अंदर इस तरह से फ्लावर रख दिए और ये इतना खूबसूरत पड़ा हुआ लग रहा था। इसमें मैंने ब्लू कलर के फ्लावर रख दिए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप ये इंशाल्लाह ये वाला आइडिया लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब जी अगला आइडिया भी दूसरी स्टेप है, तो इसके हिसाब से है। तो स्लिप को मैंने जो है कफ इसके स्लिप के उतार लिए हैं और इस तरह से वाइप्स के जो खाली पैकेट होते हैं उसके कैप लिए हैं। तो ये ग्रीन कलर का कैप है, तो ये मैंने ले लिया है। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। अब जी कैप के साथ में इस तरह से इसको इसके मतलब साइज़ का इसको स्लिप को कटिंग कर लूँगी। कफ को हम इस तरह से हमने उतार लिया। इसका भी एक नाज़र रेडी करेंगे हम। इसको एक साइड पे रखते हैं हम। अब बाजू को ऊपर से कटिंग कर लिया है और साइड से भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको जो है मैं दूसरी साइड से यूज़ करूँगी। छोटे छोटे बॉक्स वाली जगह से मैं यूज़ करूँगी इसको। आप जितनी बड़ी मतलब ज्योमेट्री बॉक्स आपको मतलब लंबाई का साइज़ का चाहिए तो उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। हम ज्योमेट्री बॉक्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसको ग्लू के साथ ही मैंने अच्छे तरीके से पक्का कर दिया है। तो ये अच्छे तरीके से ग्लू के साथ पक्का हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं। अब जी कैप के साथ इसका कैप के साइज़ का इसको हमने कटिंग किया था। अब कैप के ऊपर लगा देंगे हम ग्लू के साथ। अंदर वाली साइड पे इस तरह से रख के लगाना है ताकि इसका जॉइंट नज़र ना आए। अंदर वाली साइड के अंदर वाली साइड ही हमने ग्लू को लगाना है और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए सारा इस कैप के ऊपर लगा देना है। तो ये देखें जी, ये सारा मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो ये ज़बरदस्त ये भी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब जी कैप के ऊपर भी कपड़ा लगा लेते हैं ताकि ये एक ही कलर का मतलब लगे, अलग कलर ना लगे। इसलिए इसमें इसकी खूबसूरती भी मतलब ये देखने में बहुत ही खूबसूरत मतलब लगे ना, इसलिए इसको मैचिंग का ही हम लगा लेते हैं। आप चाहें तो एस्टिस भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कैप के ऊपर भी इस तरह से कपड़ा लगा लेती हूँ। अब जी मैंने इस तरह से कपड़ा लगा दिया है। अब एक इस तरह की लंबी जो है हमने कपड़े का पीस लंबा लिया है, तो इसको इतने साइज़ पे कटिंग कर लिया। अब इसका हैंडल बनाएंगे, तो इसको पहले हम इस तरह से मोड़ लेते हैं और फिर इसको डबल करके इसका हैंडल बना लेंगे। ग्लू के साथ ही इसे हम जोड़ लेंगे। आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसको मैंने इस तरह से हैंडल रेडी कर दिया। अब हैंडल को भी यहाँ पे लगा देते हैं। जहाँ से हम खोलते हैं दूसरी जगह पे हम हैंडल लगा लेंगे। अब जी एक लेस का पीस लिया है और ऊपर लगा देंगे ताकि जो हमने कपड़ा लगाया है ये ज़्यादा मतलब फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर लगे। इस तरह से हमने कपड़े को कटिंग किया है, तो ये
धागे वगैरह ना निकलें, इसलिए हमने इस तरह से लेस का पीस लगा लिया है। अब जी ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब जी इस पर हम इस तरह के शर्ट से जो बटन हमने उतारे थे वही हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो इसमें हम इसको अंदर वाली साइड पे अच्छे तरीके से हम पक्का कर देंगे। अब इसमें हम पेन पेंसिल वगैरह मार्कर वगैरह रख लेंगे। आप और भी इसमें घर की छोटा मोटा सामान जो भी होता है वो रख सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको इस तरह से बंद कर दिया है। और आप इसे बच्चों को दें तो जो है बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। पेन पेंसिलें इसमें रखेंगे तो आप चाहें तो इसे जब यूज़ करना हो करें तो फिर इसको आप हैंग कर दें दीवार के साथ। तो ये आपके जो पेन पेंसिलें वगैरह हैं तो ये ऑर्गेनाइज रहेंगी। ये भी छोटा सा आइडिया था तो आपको पसंद आया होगा। तो चलें जी, अगला आइडिया आ जाता है ये कफ जो हमने उतारा था। तो एक ही शर्ट से हमने 4 आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह से वायर जो है हमारी बिखरी पड़ी रहती है इस्त्री की। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का आसान तरीका ये है कि इस तरह शर्ट का जो कफ होता है इसको उतार लें और ये वायर है तो इसके साथ इसको इस्त्री के साथ अटैच कर दें। तो ये आपकी जो वायर है इस्त्री की ये ऑर्गेनाइज रहेगी और इधर उधर जो है तार नहीं बिखरी रहेगी। तो ये देखें जी, ये कितनी प्यारी मतलब पड़ी हुई अब जगह पे ऑर्गेनाइज रहेगी। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें।